दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ये न्यूज़ चैनल। मैं अभय देवा, मैं ग्राउंड जीरो पे सब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कारखाना है, जो कि कुशल जो कारखाना है वो प्रभाकर यादव जी का, जो कि बिलोंग करते हैं जनपद जौनपुर से और जौनपुर के बहुत बड़े परिवार से है। और बड़ी बात है कि कुशल समाज सेवी है और लोगों की मदद करना उनका मतलब ये मूल धर्म है। और मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ कि क्या कहते हैं। सर, शुरू में बम्बई आप कब आए? मैं शुरू में मुंबई आया था 1998 में एसएससी का एग्जाम देके। तो पढ़ाई सर कहाँ से किए थे आप? हम पढ़ाई किए थे अपने मामा के यहाँ से, जौनपुर मामा हजोसी किसान उत्तम माध्यमिक विद्यालय से। अच्छा, तो सर पढ़ाई मतलब कहाँ तक किए थे आप? एसएससी 10वीं तक। तो आप सर पढ़ाई क्यों नहीं किए? सर पढ़ने की हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हमारे पिताजी कुछ कमा धमा नहीं सकते थे, हमारे घर का खर्चा नहीं पड़ रहा था, हमारे घर के लोग कमा नहीं पाते थे। मैं कमाने के लिए निकल गया मुंबई मेरे मामा जी के साथ। मैं स्टार्टिंग घूमने के लिए आए थे, 3 साल हम भी कुछ नहीं किए। फिर मेरी माता जी आई गाँव से, इसके पिताजी कुछ नहीं करते थे। 3 साल से मैं गाँव भी नहीं गया, ये भी कुछ नहीं करेगा। तो मेरी माता जी आई, रात भर उपवास करके सोई थी। मेरे घर में राशन नहीं, कुछ नहीं। फिर जब मेरी माता जी आई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना नकारा और निकम्मा हूँ। मेरी माँ आई है और खाने के लिए मेरे घर में राशन नहीं। उसके बाद माँ जी आई, 3 से 4 दिन के बाद मैंने नौकरी पकड़ी। तो कौन सी नौकरी मिली सर आपको शुरू में? हमको शुरू में नौकरी मिली थी, हमारे एक मामा लगते हैं जी, होलसेल मार्केट किराने की दुकान में। मैं हमाली करता था वहाँ पे। जी, मतलब हमारी मतलब यूपी की भाषा में सर कैसे थी? पल्लोदारी समझ लो। अच्छा, पल्लोदारी आप। हाँ, सर पे बोझा उठाने का, कम से कम 500 किलोमीटर 1 किलोमीटर 20 25 किलोमीटर 25 किलो लेके जाने का, उसको डिलीवरी देने का दुकान। तो सर उसके बाद हम थोड़ा कमाए धमाए 5-6 महीने। फिर मेरी माता जी को मैं गाँव छोड़ के आया, बोला अभी आप जाओ, अभी हम कमाएंगे। माता जी को छोड़ा, उसके बाद हमको कमाने का नशा पकड़ा। हमारे पास घर भी नहीं था। फिर मुंबई आ पाए? हम फिर मुंबई आ गए। तो आने के बाद सर? आने के बाद फिर हमने वही जॉब किया, 3 साल उधर पल्लोदारी किया। फिर उसके बाद हम पेपर लाइन में आ गए। हम पेपर लाइन में 1600 रुपये महीने से नौकरी स्टार्ट किए थे जी। 17 साल हमने नौकरी किया पेपर लाइन में। तो आप देखा इतना बड़ा इरादा कैसे बनाया सर? बड़ा इरादा सर ऐसे किए, अबे जी हमारी जब हम गए थे अपने मामा के लड़के की शादी में, हमारी शादी वहाँ पे 1 महीने के अंदर मेरे मामा ने रख दिया। और हमारी शादी जब 3 दिन रह गई तो लड़की वालों ने शादी नकार दिया। बोले इनके पास रहने को घर द्वार नहीं, अपने मामा के घर रहते हैं, हम ये शादी नहीं करेंगे। फिर हमारे मामा उस दिन 10 लड़कियां देखें मेरी शादी करने के लिए, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, क्योंकि 3 दिन में शादी सब बोलते थे मंदिर में करो, 4 जनाओ करो। बोला मैं नहीं करूंगा, जाऊंगा शादी करूंगा तो पूरी बारात ले। मेरी लाइफ को मेरे आगे बढ़ाने मेरे माँ बाप और तीसरी है मेरी धर्म पत्नी, वो मेरी लाइफ में आई है। उसके बाद मैं एक सीढ़ी चढ़ते गया। जैसे सर ये बताइए कि मतलब जैसे शादी मतलब एकाएक मतलब झटके में चेंज करना और एकाएक दुल्हन, तो कैसे मतलब ये रिश्ता मतलब? वो हमारे मामा जी हैं और उनके एक दोस्त थे ललन प्रसाद यादव, पाली जिला, पाली गाँव बाजार। उनके मित्र थे, उन्होंने बोला आपके पास जितने बारातियां सबको ले आओ, हम शादी करेंगे। मेरे मामा ने बोला शादी तो रिटर्न फिर गई है, वापस हो गई, आप पहले जाके मेरे भांजे का चल के घर देख लो। तो बोले नहीं पहले आप लड़की देख लो। मामा बोले नहीं पहले आप घर देख लो। घर की वजह से उसका शादी कैंसिल हुआ है। वो आए, घर देखे, फिर मेरे मामा गए मेरी वाइफ को देखे, वहाँ शादी फिक्स हुई। 24 जून को मेरी बारात गई, 21 जून की शाम को मेरी शादी पड़ी है। तो आने के बाद सर ये कायाकल्प कितने दिन के बाद उसके बाद आपने कर दिया? माने इतना बड़ा इतिहास आपने कैसे चेंज? सर मेरा शादी हुआ तो हमको हमारी वाइफ को समझो सोने का जगह नहीं था हमारे पास। हमारी वाइफ को मेरी वाइफ को 4 दिन में मायके भेज दिया, 4 या 6 दिन में। उसके बाद मैंने दिमाग में ठाना कि नहीं अब तो पहले घर बनाना, नहीं तो मेरी शादी होगी मेरे भाइयों की कैसी हुई। जब वो आई तब मेरे को ऐसा एहसास हुआ। और जब वो मेरी लाइफ में आई तो मेरी पगार 1800 से डायरेक्ट 3500 रुपये हो गई थी। मेरे सेठ ने मेरा पगार बढ़ा दिया जब उनको मालूम पड़ा कि मेरी शादी हो गई। जी। उधर से मेरे को एहसास हुआ कि मेरे को लक्ष्मी आई और लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी आती गई। फिर मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई, उसके बाद फिर मैं दिन और रात चौगुना कुछ ना कुछ करते चला गया। तो उस गरीबी को आप यहाँ से मतलब मैसेज दे रहे हैं जहाँ से निकल के आए, कि क्या लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं सर कि जो कि आपका मतलब स्टेटस है कि मेरे पास देखो कुछ खानदानी है नहीं जी, जो है अपने नसीब से, माँ बाप के आशीर्वाद से। लोग बोलते हैं पैदा करने से बड़ा पालने वाला होता है। आज मैं आपको चीज बताऊं, अभी बोलने जाओ तो आंख में आंसू आते। हमको पाल पोस के हमारे मामा लोग ने बड़ा किया, शादी ब्याह सब उन्होंने किया।
पैदा करने से बड़ा पालने वाला होता है। तो भगवान कृष्ण को पैदा किया किसने? तो वासुदेव जी ने और देवकी जी ने, पाला किसने? यशोदा जी ने और नंद जी ने। नंद जी। हमारे लिए हमारी यशोदा हमारी मामी, नंद हमारे मामा। क्योंकि सर जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ पे इंसान का दिमाग काम नहीं करता, और आपके पास भी ऐसी परिस्थितियां आती गई। उस समय आपका मतलब आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाए, या कैसे आपने ये लड़ाई लड़ा? वो सब ऊपर वाले करवाते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उनका आशीर्वाद, हमारे भाइयों का आशीर्वाद। एक इंसान कब कमाता है? मतलब हो सकता है मैं मेरे भाइयों के नसीब से कमाया रहूं, मेरी बच्चियों के नसीब से कमाया रहूं। जब से मैं कमाना चालू किया, मेरी शादी, मेरे 3 भाइयों की शादी, 2 सालियों का शादी, 1 साले का शादी, मैं सब हो सकता है उनके नसीब से कमाया रहूं। अरुण जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपके जहाँ पे ननिहाल है, नाम उन्होंने देश का किया, तो क्या महसूस करते हैं सर? मैं तो यही महसूस करता हूँ, हर घर में एक राधा जैसी बेटी होनी चाहिए, हर घर में किरण बेदी जैसी होनी चाहिए, बेटी ऐसी होनी चाहिए, बेटियां ऐसी होनी चाहिए, राधा यादव जैसी, किरण बेदी जैसी, ऐसी बेटियां होनी चाहिए। वो माँ बाप बहुत बोलते ना भाग्यवान है जिनको राधा जैसी बेटी पैदा होती है। को क्या संदेश दे रहे हैं सर, जो कुछ आगे आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? आज के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा, आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी होगी कि उनको तो नशे से फुर्सत ही नहीं, नशे से फुर्सत ही नहीं। आप गांव में देखो, हर छोटा छोटा बच्चा नशा कर रहा है। इससे देश पीछे जा रहा है सर। पीछे जा रहा है। गांव के अभी मैं पिछली बार चुनाव लड़ा, मैं हार गया। मैं तो यही सोचता हूँ कि जिस दिन मैं चुनाव जीता लड़के, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे गांव को सीएम से, पीएम से अवार्ड मिलना चाहिए कि बकलपुर ग्राम सभा ऐसा है।